everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. So आज हम कर रहे हैं रिलेशनशिप, लव रोमांटिक रिलेशनशिप रीडिंग. और हम जान रहे हैं कि आपके पर्सन जिनके साथ भी आप रोमांटिकली अपने आप को देख रहे हैं वो क्यों साइलेंट है. सो चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक तरीके से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या आप जो चाह रहे हैं उससे वो इच्छा को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, या अगर आपको ब्लॉक कर दिया है फॉर कोई भी रीज़न, एनी रीज़न, आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्यों साइलेंट है वो. ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है. साथ ही साथ सारे ज़ोडिएक साइन इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. जब भी आपके सामने आएंगी डेफिनेटली यहाँ से आपके लिए कुछ गाइडेंस है, कुछ मैसेज है. सो हम पूछ रहे हैं, प्लीज़ बताएं आपके पर्सन, आपके लव इंटरेस्ट क्यों साइलेंट हैं, क्यों साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको. अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है तो क्यों ब्लॉक किया हुआ है ना, साइलेंट है वो भी, क्यों कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं. सो हर एक के लिए यहाँ पर अलग सिचुएशंस होंगी. डेफिनेटली बहुत सी बातें हैं यहाँ पर. क्यों आपके पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्यों चुप है वो. एंड वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं. सो जेंडर रिलेटेड नहीं है ये रीडिंग. लास्ट शफल है ये. ओके. सो क्यों आपके पर्सन साइलेंट हैं, क्यों वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं या दे रही हैं. बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है डेथ. वी हैव 9 ऑफ कप्स. साथ ही हमें मिल रहा है टॉवर. एंड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स. साथ ही यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स भी दिख रहा है. सो पहले कार्ड्स ओपन करते हैं, फिर मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बताती हूँ. हमें मिल रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स. ओके, वी हैव 7 ऑफ कप्स. साथ ही हमें मिल रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पर मिल रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स. वी हैव 10 ऑफ कप्स. सो क्या है आपके पर्सन की ज़ोडिएक साइंस. यहाँ पे काफ़ी सारी साइंस हैं हमारे पास में. ठीक है, ऑलमोस्ट सारी ही साइंस हैं. मैं फिर भी आपको एक बार बता देती हूँ. सो हमारे पास में है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि. ठीक है, हमें मिल रहा है पेंटिकल्स. सो वी हैव टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न विच इज वृषभ, कन्या एंड मकर राशि. साथ ही हमें मिल रहा है कप्स. सो वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. ठीक है, सो स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर इस वक्त मेरे हाथ में नहीं है, हमें कार्ड्स नहीं मिल रहे हैं, मगर ये रीडिंग सारे ज़ोडिएक साइंस देख सकते हैं. ओके, सो अगर आपको स्वॉर्ड्स यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, डजंट मैटर, सारे ज़ोडिएक साइंस रीडिंग्स को देख सकते हैं. सो क्यों है आपके पर्सन साइलेंट. फर्स्ट थिंग, टावर का कार्ड आ रहा है. आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं. आप दोनों ही अलग अलग सिटीज़, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हैं, ये दिख रहा है यहाँ पर. ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है. आप दोनों की नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बिल्कुल भी एक दूसरे से बात नहीं हुई है. आपने उनको ब्लॉक कर दिया है या उनने आपको ब्लॉक कर दिया है. सो पहले उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, उसके बाद आपको गुस्सा आया होगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, अपसेट होने की वजह से शायद आप में से कुछ लोगों ने भी अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया है. लेकिन आप टाइम टू टाइम उनके फेसबुक या व्हाट्सएप को जाकर के चेक करते हैं रेगुलरली. नॉट एवरी सिंगल डे, लेकिन हाँ देखते हैं, लाइक 10 दिन में, कुछ थोड़े हफ्ते में, समवॉट ऐसी एनर्जीज हैं. सो क्यों आपके पर्सन साइलेंट हैं. फर्स्ट थिंग, जब ये रिलेशनशिप में आप दोनों थे,
या आप दोनों हैं अगर रिलेशनशिप में, सो आपके पर्सन ने बिल्कुल भी आपकी वैल्यू नहीं करी है। 7 ऑफ कप्स हमें मिल रहा है। उनकी लाइफ में आपके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी। उनकी फैमिली थी, उनके फ्रेंड्स थे, उनका करियर था, उनके फाइनेंसेस थे, उनकी हेल्थ थी। और अगर वो कुछ और नहीं कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बहानेबाजी की है इन्होंने आपके साथ में। ओके, और कमिटमेंट नहीं दिया है आपको। फर्स्ट थिंग यहाँ पर जो दिख रहा है कि आपके पर्सन है ना, अपने आप को आई एम समथिंग समझते हैं। डजेंट मैटर वो मेल है या फीमेल है, ईगो है इनमें खूब सारा। अपने आप को कहीं के बादशाह, कहीं के शहंशाह समझते हैं या समझती हैं। बहुत ज़्यादा ईगो के अंदर ऑपरेट करते हैं और लोगों की फीलिंग्स की वैल्यू नहीं करना इनकी स्पेशलिटी है। ओके, कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हैं, शादी हो चुकी है उनकी। एक ये रीज़न भी है कि वो साइलेंट है, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शादी हो चुकी है और बच्चे भी हैं। ओके, सो 2-3 सिचुएशंस हैं और आप में से बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर है। यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है उनकी फैमिली ने भी आपके रिश्ते के लिए अप्रूवल नहीं दिया है, या आपके पर्सन ने ही ये कहा होगा कि परिवार नहीं मान रहा है, शायद पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, उनके फादर नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस भी हैं कुछ लोगों के लिए। डेफिनेटली ये रिलेशनशिप में जब भी आप साथ में थे, आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हुई हैं, बहुत इंट्रैक्शंस हुआ है। आप देखिए कार्ड्स किस तरीके से आ रहे हैं ना। सो लड़ाई बहुत हुई है, झगड़ा बहुत हुआ है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं बिकॉज आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे। वो जगल कर रहे थे आपके और किसी और चीज़ के बीच में। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से ये रिलेशनशिप को वो निभा सकते हैं या उन्हें निभाना चाहिए। तो बहुत से ऐसे सिनारियोज़ हैं, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं कि, और अब हमारे पास में स्पोर्ट्स भी आ गए, तो सारे ज़ोडिएक साइंस आ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, सो आपके पर्सन साइलेंट ज़रूर हैं। ठीक है, बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, लेकिन डेफिनेटली आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। उनकी नज़र है आपके ऊपर, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। डेफिनेटली वो सब जगह पर उनकी नज़र है। ओके, तो बहुत सारी सिचुएशंस हैं ऐसी यहाँ पर। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है कि एक्सट्रीम ईगो के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। उन्हें सारी सिचुएशन, सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से चाहिए। आप जो भी, मतलब वो जो भी कहें आप उसको फॉलो करते रहें। बिल्कुल ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि आंख बंद कर लिया और बस हाँ नॉड करते रहे, हाँ जो आप कह रहे हैं वो सही है, जो आप कह रहे हैं वो सही है। इस तरीके से उनका ईगो है जो सर चढ़ करके, मतलब इतना ईगो है, इतना एक्सट्रीम पावर, इतना एक्सट्रीम वो रूल करना चाहते थे आपको रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस हैं यहाँ पर मुझे दिख रहा है। डेफिनेटली आपके पर्सन अगर किसी से मैरिड है तो ये रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट देने के लिए उनके पास में कमिटमेंट है ही नहीं, तो देंगे कैसे, राइट। तो साइलेंट इसलिए हैं क्योंकि अभी भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि रिलेशनशिप में उन्हें क्या चाहिए, आप या कोई और। तो जगल कर रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके बारे में सोचते नहीं हैं। सोचते ज़रूर हैं आपके बारे में, है ना। रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं सकते हैं, बिकॉज देख सकते हैं आप यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। स्ट्रेंथ की बहुत कमी है इनमें, और इनमें हिम्मत ही नहीं है। पहली बात तो मैं ये बताऊं कि जो एक्सट्रीम आपके सामने एक ऐसा फेस दिखता है उनका, एक ऐसा चेहरा, एक ऐसी उनकी पर्सनालिटी दिखती है कि ये शख्स के अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत एक्सट्रीम पावर है, लेकिन रियलिटी में ऐसा है कि दिखता कुछ और है और अंदर से बिल्कुल खाली खम है। तो इनमें हिम्मत नहीं है, ईगो कूट कूट के भरा हुआ है, हिम्मत की बिल्कुल कमी है। इनको क्या करना है, डिसीजन मेकिंग, जो अगर मैं कहूँ कि डिसीजन पावर लेना, डिसीजन मेकिंग करना, विच इज़ वेरी वेरी लेस। डिसीजंस नहीं ले सकते हैं ये
दूसरे के ऊपर हावी होना जानते हैं, बोस्ट करना जानते हैं अपने आप को, अपनी चीज़ों को, अपनी तारीफ़ सुनना पसंद करते हैं, अपनी तारीफ़ जानना, अपने बारे में सुनना, अपनी अच्छाइयों के बारे में सुनना, इस तरीके की सारी चीज़ें इन्हें पसंद हैं। लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली है, अंदर से बिल्कुल हिम्मत नहीं है, बिल्कुल हिम्मत करेज नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई भी तरीके की किसी के साथ में, अपने फैमिली के साथ में या किसी और दुनिया के सामने या आपका हाथ पकड़ के कमिटमेंट करने वाली पर्सनालिटी इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, एरीज हो सकते हैं, डेफिनेटली मिस करते हैं आपको, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं रिलेशनशिप में। लेकिन यहाँ पर बहुत बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत की एक्सट्रीम कमी है। तो बहुत कुछ इनके मन में चल ज़रूर रहा है, लेकिन ये उस चीज़ को न शो ऑफ कर सकते हैं, ना वो दिखा सकते हैं, ना वो कमिटमेंट दे सकते हैं। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशंस में यहाँ पर उनके पेरेंट्स बहुत इम्पोर्टेंटली मुझे दिख रहे हैं। पेरेंट्स हो सकते हैं, उनकी शादी हो चुकी हो किसी और से, बच्चे हैं, फैमिली है, तो वो एक और सिचुएशंस हैं। ठीक है, ये रिलेशनशिप में आपके पर्सन से, मतलब आपके पर्सन ने पहल की बैकआउट होने की, उनने अपने कदम बढ़ाए, फाइनेंस को सहारा बनाया और कहा कि रिलेशनशिप हम बाद में देख लेंगे, पहले मैं थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊँ, मेरी जॉब अच्छी हो जाए, मैं जॉब की तरफ मुझे कमिटमेंट मिल जाए, मेरी नई जॉब है या मेरी जॉब बदल चुकी है, दूसरे कंट्री में हो गई है, दूसरी जगह मुझे जाना है, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहानेबाजी बहुत ज़्यादा हुई है यहाँ पर, ये बहुत क्लियरली दिख रहा है। सो साइलेंट हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, डेफिनेटली हर एक पर्सन के लिए यहाँ पर अलग अलग रीजंस हैं। ठीक है, फिलहाल मोड ऑफ एक्शन में मुझे सिर्फ इतना दिख रहा है, शादी करना चाहते हैं लेकिन खुद ही फंसे हुए हैं। देखिए, जस्टिस, हेरोफेंट है ना, और एम्परर, ये तीनों कार्ड्स आए हैं। ये जहाँ भी हैं, आपके पर्सन जहाँ भी हैं इस वक्त, ये खुद भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, सिंगल हैं। देखिए, सारे कार्ड्स आप देखेंगे ना, तो लवर्स का कार्ड नहीं आ रहा है, कोई भी ऐसा कार्ड नहीं आ रहा है जहाँ पर वो एक हेल्दी हैप्पी फैमिली दिखा रहा हो। ये सारे कार्ड्स क्या दिखा रहे हैं? सिंगल सिंगल सिंगल। और अब आया है हमारे पास में लवर्स का कार्ड, जब मैं आपकी बात शुरू कर रही थी। जहाँ भी हैं आपके पर्सन, खुश तो नहीं है डेफिनेटली, लेकिन रिलेशनशिप में हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए। बहुत सारे रीज़न्स हैं, डेफिनेटली हर एक पर्सन के लिए अलग अलग रीज़न्स हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आप अब तक नहीं जानते, या आपसे बहुत सी बातें छुपाई गई हैं, बहुत से ऐसे राज छुपाए गए हैं। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके पर्सन किसी से मैरिड हैं और उन्होंने अपनी मैरिज भी आपसे छुपाई है। तो इस तरीके की भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो कमिटमेंट नहीं देने के बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे चांसेस दिख रहे हैं, स्कोप दिख रहा है। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जो भी आप अपनी लाइफ में डिसीजंस लेना चाहते हैं, बहुत सोच समझ करके लें। ठीक है, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।